हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स इज लव। तो आज फिर से हम आ गए हैं नया टॉपिक लेके। ऑप्टिक्स में ही हम आगे पढ़ने वाले हैं कि जैसे हमने कल पढ़ा था कि व्हाट इज़ द इंटरफेरेंस। ओके, तो अभी इंटरफेरेंस हमने क्यों पढ़ा था, तो उसके लिए किसके लिए पढ़ा था, तो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसके लिए हमने इंटरफेरेंस पढ़ा था। ओके, तो वो कौन सा टॉपिक है? माइकलसन इंटरफेरोमीटर। अभी माइकलसन इंटरफेरोमीटर के लिए हमें व्हाट इज़ इंटरफेरेंस से पता होना चाहिए, इसलिए हमने आगे वाले वीडियो में हमें इंटरफेरेंस पढ़ लिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। तो आज का हमारा टॉपिक है माइकलसन इंटरफेरोमीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ माइकलसन इंटरफेरोमीटर? तो माइकलसन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था कि एक इंटरफेरोमीटर बनाया कि जिसपे हम आसानी से इंटरफेरेंस फ्रिंजेस पा सकते हैं। ओके, तो वो क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है, उसका कंस्ट्रक्शन क्या है, उसका वर्किंग क्या है, और हम उससे कौन कौन से डिफरेंट टाइप के फ्रिंजेस बना सकते हैं, वो सब हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंसिपल क्या है? इन माइकलसन इंटरफेरोमीटर, बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ सोर्स इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स of equal intensity by means of partial reflection and refraction। ओके, अभी ये ऐसे ही पढ़ने से मज़ा नहीं आता है। ओके, तो आपको समझ में थोड़ा थोड़ा आया होगा, लेकिन प्रॉपर समझ में नहीं आया। अभी इसको समझने के लिए हमें क्या चाहिए, इसका कंस्ट्रक्शन समझना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल है वो पूरा कंस्ट्रक्शन के ऊपर डिपेंड है। तो इसमें शॉर्ट में हम समझा देती हूँ कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर में होता क्या है कि एक बीम ऑफ लाइट है। ओके, मैं यहाँ पे शॉर्टली आपको बता देती हूँ कि एक बीम ऑफ लाइट है यहाँ पे। ओके, एक बीम ऑफ लाइट है। ठीक है, तो अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ सोर्स इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। तो एक सोर्स है, ये हमारा सोर्स है। ओके, ये सोर्स है, यहाँ से एक बीम आ रही है लाइट की, यहाँ से एक लाइट की बीम आ रही है, उसमें से टू पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। अभी टू पार्ट में डिवाइड कैसे होगा, वो भी क्या कह रहा है वो कि उसकी इंटेंसिटी इक्वल होगी, मतलब कि जितना वो पार्ट्स ऊपर जा रहा है उतना ही पार्ट वो आगे भी जा रहा है। ओके, मतलब कि उसकी इंटेंसिटी सेम होगी। और उसमें क्या हो रहा है, पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड पार्शियल रिफ्रैक्शन, दोनों टाइप का फिनोमिना यहाँ पे हो रहा है। सो व्हाट इज़ द रिफ्लेक्शन एंड व्हाट इज़ द रिफ्रैक्शन, ये दोनों आपको फिनोमिना पता होने चाहिए। ओके, तो ये मैं आपको पूरा समझा देती हूँ कंस्ट्रक्शन में क्या होता है। तो दिस बीम कम टुगेदर फ्रॉम परपेंडिकुलर डायरेक्शन एंड कोइंसाइड ऑन ईच अदर एंड प्रोड्यूसेस इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। तो यहाँ पे क्या होगा एक्चुअल में कि ये जो अभी स्टार्टिंग में पार्ट बन गए टू पार्ट्स। ओके, टू पार्ट्स वो भी इक्वल इंटेंसिटी के पार्ट्स बन गए। अभी वही टू पार्ट क्या हो रहे हैं कि यहाँ पे एक M1 नाम का एक पार्ट होगा, वहाँ से वो रिफ्लेक्ट होके वापस आएगा। ठीक है, और यहाँ पे कंबाइन होके वो आगे जा रहा है। आगे जाके जो दोनों पार्ट हो गए थे, दो इक्वल पार्ट हो गए थे, वो दोनों इक्वल पार्ट वापस कंबाइन हो रहे हैं, और कंबाइन होके वो आगे बढ़ रहे हैं, और वापस एक के ऊपर एक कोइंसाइड हो रहे हैं, सुपर इम्पोज हो रहे हैं, और उस समय इंटरफेरेंस फ्रिंजेस मिल रही है। ठीक है, तो ये उसका पूरा प्रिंसिपल है माइकलसन इंटरफेरोमीटर का। अभी इसका हम पढ़ने वाले हैं कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन के लिए आपको ध्यान से इसको देखना पड़ेगा, इसकी इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी इमेज से ही हम पूरा इसका वर्किंग कैसे हो रहा है वो हम पूरा समझ पाएंगे। ओके, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल कंस्ट्रक्शन एकदम इजी कंस्ट्रक्शन है। इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा सोर्स, मतलब कि ये लाइट रेज यहाँ पे पास हो रही है, यहाँ से ये हम उसको पास करवा रहे हैं। ठीक है, उसको बॉम्बार्ड करवा रहे हैं। ये सोर्स है वो लाइट सोर्स कोई भी हो सकता है। ठीक है, वाइट लाइट हो सकती है, सन रेज हो सकते हैं, या तो फिर कोई लेज़र लाइट हो सकती है, कोई भी सोर्स हो सकता है, वो आपके हिसाब से आप कोई भी ले सकते हो। ठीक है, उसके जो सोर्स है वो सोर्स के हिसाब से हमें यहाँ पे जो फ्रिंजेस मिल रही है वो फ्रिंजेस हमें मिलेगी। ओके, अलग अलग सोर्स के हिसाब से अलग अलग फ्रिंजेस मिलने वाली। तो ये जो सोर्स है वो हम यहाँ पे पास करवा रहे हैं। अभी यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा, ये 1 और ये 2। ओके, दो आपको दिख रहा होगा। तो ये जो दो है वो क्या है, तो एक्चुअल में ये रिफ्लेक्टर है। ठीक है, या तो हम ऐसा बोल सकते हैं मिरर्स है। ये दो मिरर्स हैं। अभी मिरर्स में भी क्या है कि एक मिरर है वो
पार्शली रिफ्लेक्टेड है और सेकंड मिरर है वो कम्प्लीटली रिफ्लेक्टेड है। ओके, तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि सपोज ये वाला जो है ये क्या है, एक्चुअल में बीम स्प्लिटर है। ये इसका टोटली काम क्या है, ओनली वन काम, एक ही काम है इसका कि ये है बीम स्प्लिटर। ओके, ये सिर्फ बीम को स्प्लिट कर देता है, एक जगह पे आके यहाँ पे बीम स्प्लिट हो जाती है। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि ये जो बीम है यहाँ आ रही है और ये एक ऊपर जा रही है और एक यहाँ से आगे बढ़ रही है। तो यहाँ मैंने आपको पहले बताया कि रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, तो दोनों फिनोमेना यहाँ पे आ गए हैं कि ये एक जगह पे जाके ये उसी डायरेक्शन मतलब कि उसी मीडियम में, क्योंकि ये मीडियम सेम होगा, ये हमारा एयर है और अंदर वो ग्लास प्लेट है, मिरर है, तो ये उसी एक ही मीडियम में वो पास हो रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा है, रिफ्लेक्शन, और वो दूसरे मीडियम में आगे जा रहा है, तो ये क्या है, हमारा रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ये दो अलग अलग फिनोमेना हैं। अब इसमें क्या होगा कि ये आगे जाएगा, यहाँ पे टकराएगा, ये भी एक टाइप का मिरर ही है। ठीक है, लेकिन ये पार्शली रिफ्लेक्टेड है, मतलब कि जैसे हमारा सिंपल वो मिरर होता है हम जिसमें अपना फेस देखते हैं, ठीक है, वो सिंपल मिरर है, तो वही मिरर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये सिंपल मिरर है, पार्शली रिफ्लेक्टेड, मतलब कि जो पीछे की सरफेस है वो रिफ्लेक्टेड नहीं होती है, सिर्फ ओनली वन सरफेस से रिफ्लेक्टेड होती है। तो ये जो मिरर है वहाँ से रिफ्लेक्ट होके बैक हो रहा है और उसी मिरर पे वापस आ रहा है। ठीक है, और वो मिरर के वापस आके यहाँ पे वो वापस कोइंसाइड होगा, फिर यहाँ से आगे जाएगा। आगे क्यों जा रहा है, क्योंकि देखिए जैसे यहाँ पे हमारे बीच में कुछ आया, ठीक है, बीच में क्या आया, तो ये मिरर आया, सिल्वर मिरर। जो सिल्वर मिरर आया है तो वहाँ आप देख सकते हो कि दो पार्ट में डिवाइड हो गया, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, दो टाइप का होके। ठीक है, वैसे ही सेम अगर हम यहाँ पे देखें तो ये आगे जाके वापस से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे आया और ये परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, अभी ये एक्चुअल में अगर आप देखिए तो आप लोग को ऐसा लग रहा होगी, नहीं भाई यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ आ गया, बस डायरेक्ट में मिल गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे एक कैच है कि यहाँ पे एक मिल रखा हुआ है कंपेंसेटर। कंपेंसेटर का मीनिंग क्या है कि जैसे कि देखिए कोई भी वेव है उसका कुछ पार्ट डिफरेंस होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये जो मिरर है ना, ये मिरर और ये मिरर दोनों कैसे रखे हुए हैं, 45 डिग्री एंगल पे रखे हुए हैं। तो ये जो एक्सिस है वो एक्सिस से ये रखे हुए हैं 45 डिग्री एंगल पे। ठीक है, ये मिरर बोल लीजिए या तो फिर ये एक्सिस बोल लीजिए, सोर्स का एक्सिस, दोनों से ये कौन सा, ये जो एंगल है ये वाला और ये वाला, ये कौन सा है, 45 डिग्री एंगल है। ठीक है, तो ये एक्चुअल में क्या होगा कि ये 45 डिग्री एक तो एंगल में रखा हुआ है ताकि ये हमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों फिनोमिना से हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिले। और दूसरी बात कि यहाँ ये सोर्स यहाँ पे आ रहा है तो कुछ पार्ट डिफरेंस क्रिएट होगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों फिनोमिना से यहाँ पे कुछ पार्ट डिफरेंस क्रिएट होने वाला है। ठीक है, वो पार्ट डिफरेंस क्रिएट होगा ताकि क्या कि सपोज़ ये वाला जो बीम है वो यहाँ से यहाँ तो वापस आ जाएगा एक ही जगह पे, लेकिन ये जो एक आगे जा रहा है वो आगे जाके यहाँ वापस मिरर से टकरा के जब वापस आएगा तो वो सेम टाइम पे नहीं है, उसका टाइम डिफरेंस थोड़ा हो जाएगा। तो टाइम डिफरेंस से क्या होगा कि वो इक्वल टाइम पे वापस नहीं आ पाएगा और प्रॉपर फ्रिंजेस नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे बीच में क्या रखा हुआ है, कंपेंसेटर रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे सभी कुछ ऐसे कुछ कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। यहाँ पे क्या क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे सोर्स है, सेकंड थिंग यहाँ पे ये है बीम स्प्लिटर। ठीक है, ये है वो बीम स्प्लिटर है। थर्ड वन कि ये जो है M2 एंड M1 दोनों क्या है, हमारे मिरर्स है, और ये जो सेकंड वन है वो क्या है, हमारा कंपेंसेटर। ठीक है, वो कंपेयर करता है, वो अगर कुछ पार्ट डिफरेंस रह जाता है, कुछ टाइम का वेरिएशन रह जाता है तो वो वहाँ पे करेक्ट कर देता है। अभी यहाँ पे ये बात आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये दोनों जो मिरर है जो 45 डिग्री के एंगल पर रखे हुए हैं, मतलब कि ऑब्वियसली वो दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे एक दूसरे से, 45 डिग्री एंगल पे कर किए हुए हैं। यहाँ पे जो M1 है तो है M2, दोनों में से कोई भी एक ऐसे माउंट किए हुए हो जिससे वो मूवेबल हो। ठीक है, वहाँ पे साइड में एक स्क्रू लगा हुआ होता है
तो यहाँ पे साइड में जो स्क्रू है जिससे हम उसको आगे पीछे आराम से करवा पाएंगे, और जिससे यहाँ पे जो ये जो आपको दिखे ये फ्रिंजिस है, ठीक है, ये जो फ्रिंजिस है अगर वो थोड़ी सी ऐसे कुछ दिखे, ब्लर दिख रही है कि प्रॉपर नहीं दिख रही है, तो हम ये जो मिरर्स है उसको आगे पीछे करके आराम से उसकी जो फ्रिंजिस है वो क्लियर कर पाएंगे। और कोइंसाइड, अगर कोइंसाइड नहीं हो रहे हैं, दो रे सुपर इम्पोज नहीं हो रहे हैं, तो वो सुपर इम्पोजिशन के लिए हम क्या करेंगे, दोनों में से कोई एक मिरर को हम मूवेबल करवा पाएंगे, ठीक है। तो ये एक बात है। और दूसरा क्या है कि यहाँ पे जो M2 और M1 है दोनों क्या हो गए, दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ये जो है यहाँ पे हम टेलीस्कोप रखेंगे, नीचे टेलीस्कोप रखेंगे, और जिससे हम ये फ्रिंजेस है वो एकदम बड़ी और एकदम क्लियर देख पाएंगे, ठीक है। इसका अगर हम वर्किंग देखें तो वर्किंग क्या होगा कि यहाँ पे बीम है, कौन सा बीम, सोर्स, ठीक है, जो सोर्स है वो क्या लेंगे हम, मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट क्यों ले रहे हैं, ताकि बीम हमें इंटरफेरेंस फ्रिंजेस है वो प्रॉपर मिले, ओनली वन इंटेंसिटी की, ओनली वन फ्रीक्वेंसी की मिले। अगर हम मल्टीपल लेंगे तो उसमें सब इमर्ज हो जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएंगे, जिससे हमें प्रॉपर फ्रिंजेस नहीं दिखने वाली है। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, मोनोक्रोमेटिक लाइट, ठीक है, मतलब कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ओनली वन ही हो, जिसमें रेड, कोई सपोज एक रेड ले ले या तो फिर एक ब्लू ले ले, ठीक है, लेकिन सिर्फ एक ही हम लेने वाले हैं। फ्रॉम द अभी ये सोर्स में से आ गया, ठीक है, सोर्स में से आने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे जो एल है, लेंस एल, वहाँ पे एक मिनट, ये जो प्लेट है जी, इसको जी बोल सकते हैं, G1 बोल सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है तो पार्शली रिफ्लेक्टेड होगा और पार्शली रिफ्रैक्टेड होगा, मतलब कि वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया, जैसे हमने प्रिंसिपल में पढ़ा था, ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया। उसके बाद क्या होगा कि जो पार्शली रिफ्लेक्टेड हो रहा है, ये देखो M2 में रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो वापस बैक आएगा, और वापस ये सिल्वर्ड मिरर है, हाफ सिल्वर्ड मिरर, वहाँ पे वो बैक आएगा यहाँ पे ए पॉइंट पे आया, फिर वहाँ से ये AO आगे जाएगा, AO आगे गया, और यहाँ पे जो रिफ्रैक्टेड हुआ है वो भी आगे जाएगा, यहाँ पे वापस कोइंसाइड हुआ, कोइंसाइड होके वापस से वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। कहाँ पे डिवाइड हुआ, एक यहाँ पे आगे गया OB, एक नीचे गया OE, ठीक है। अभी ये जो आगे जा रहा है तो ये क्या होगा एक्चुअल में, ये M1 मिरर है, वहाँ पे वापस आगे जाएगा और रिफ्लेक्ट बैक करेगा, वहाँ से ये टकराएगा और ये नीचे आ जाएगा। ओके, तो ये हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये एक्चुअल में OE जो है, OE वो एकदम लास्ट प्रोसेस है हमारी। ये डायरेक्टली ऐसे जैसे कि यहाँ पे रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड फिनोमिना दो हो रही, वैसे यहाँ पे नहीं होगी। यहाँ पे क्या होगा कि O तक तो आ गया, लेकिन O से ये थोड़ा सा डाइवर्ट होके चला जाएगा, सीधा चला गया। उसके बाद ये वापस थोड़ा सा मतलब कि आउट टू नॉर्मल थोड़ा सा दूर जाके वो थोड़ा सा अंदर चला जाएगा, मतलब कि रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन से के बाद वापस रिफ्रैक्शन होगा और ये M1 पर आएगा। M1 से रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट होके अंदर जाएगा, रिफ्लेक्शन फिनोमिना, वापस रिफ्लेक्शन फिनोमिना, और यहाँ से फिर वो नीचे आएगा और वहाँ पे हमें क्या मिलेगी, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे सब जो भी सोर्स है वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो रहा है और इंटरफेरेंस फ्रिंजेस हम उससे प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो ये जो पूरा फिनोमिना है इसका वर्किंग प्रिंसिपल है जो हमने यहाँ पे देख लिया, इसका कंस्ट्रक्शन हमने देख लिया है कि यहाँ पे क्या क्या कहाँ पे रखा हुआ है, सबका क्या क्या काम है, ठीक है, सब क्या वर्क कर रहे हैं। उसके बाद इसका वर्किंग देख लिया कि ये कहाँ से कैसे हमें मिल रहा है इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, ठीक है। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये बहुत बार पूछा जाता है माइक्रोसॉफ्ट इंटरफेरोमीटर। और हाँ, अगर ये जो है हम अगर बनाना चाहें तो आराम से बना सकते हैं, ठीक है। ये प्रैक्टिकली हम आराम से बना सकते हैं। अगर हम कोई सोर्स था, सपोज ये रेड लेज़र लाइट, अगर रेड लेज़र लाइट ले ले और दो जो बीम स्प्लिटर ले ले, दो मिरर ले ले, ठीक है, और आगे हम कोई स्क्रीन रख दे, स्क्रीन में तो कुछ भी रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है, कुछ वाइट पेपर रख तो भी मिल जाएगा हमें। तो ये हम आराम से, अगर कुछ नीचे कोई थर्मोकोल है, ठीक है, तो थर्मोकोल के ऊपर हम आराम से इसको अगर हम प्लेट कर पाए तो सभी कुछ रख के हम इसको आराम से हमें इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बहुत ही
अच्छी मिलती है। ठीक है, ये मैंने भी ट्राई किया है, तो आप ज़रूर उसको ट्राई करिएगा। ठीक है, और ये एक टाइप का प्रोजेक्ट भी हो सकता है, तो ये एक तरीके का आप देख लो, अगर आपका सेमेस्टर में कोई प्रोजेक्ट बनाना हो तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, और कुछ नया भी है, कुछ इन्वेंटेड टाइप का हो जाएगा आपके लिए कि नहीं भाई इन्होंने क्या किया कि एक इस इंटरफेरोमीटर जो है उसको ये रियल में लेके आया है, ऐसा भी हम आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ आइडियाज़ है ये जो आप अपने प्रोजेक्ट में लगा सकते हो। ठीक है, तो ओके, तो हम यहाँ तक रखते हैं। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे। बहुत सारे टाइप्स है फ्रिंजेस के, अलग अलग टाइप के। तो फ्रिंजेस के टाइप है वो अलग अलग टाइप के हम अगर रखें तो उससे हमें टाइप्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो अब तक यहाँ तक आपको अगर कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, और हाँ, वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ओके, तो इसी के साथ ओके बाय, थैंक यू वेरी मच।